टाटा मेगा डील पक्की। अमेरिका से फ्रांस खरीदेगा 470 नए विमान। विश्व की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, एयर इंडिया ने मंगलवार को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी एयरबस के साथ 250 एयरक्राफ्ट की बड़ी डील पर साइन कर दिया है और कुछ ही घंटे बाद एक और विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ 220 विमानों का समझौता किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोइंग के साथ हुए इस सौदे को ऐतिहासिक समझौता बताया हुआ है। बोइंग के साथ हुई इस डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध और गहरे मजबूत हो गए। भारत अमेरिका के संबंध हुए और गहरे। जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया और बोइंग की डील से अमेरिका में 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक ज़्यादा नौकरियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे अहम बात यह है कि इन नौकरियों के लिए अधिकतर लोगों को 4 साल की कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। जो बाइडेन ने कहा कि यह डील भारत और अमेरिका आर्थिक साझेदारी की एक ताकत को दर्शाती है। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के साथ मिलकर वे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डील हो चुकी है पक्की। आपको बता दें, एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप के पास वापस आने के बाद ही इनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एयर इंडिया ने फ्रेंच कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग संग एयरक्राफ्ट खरीदने की डील हो गई पक्की। इसे दुनिया का अब तक सबसे बड़ा डील माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोइंग के साथ 220 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सौदा $34 अरब का है। इसके साथ ही एयर इंडिया के पास बोइंग के 70 विमान खरीदने का ऑप्शन भी है। ऐसे में यह पूरी डील लगभग 46 लाख अरब डॉलर का हो गया है। टाटा एयरलाइंस ने दोनों कंपनियों के साथ इस सौदे को जोड़ देने की स्पेस $100 अरब से अधिक बताया जा रहा है। वहीं 500 विमानों की मेगा डील पक्की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के खरीदे 220 विमानों में 190 विमान 737 मैक्स नैरो बॉडी जेट्स होंगे। इससे पहले आज ही एयर इंडिया ने फ्रेंच कंपनी एयरबस में 250 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील पर साइन कर दिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर खरन ने बताया है कि इस डील में 40 वाइड और A350 एयरक्राफ्ट और 210 नैरो बॉडी सिंगल आइजल 320 नियोजस एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके साथ आपको बता दें, एयर इंडिया के तत्कालीन जरूरत के लिए 25 एयरबस जेट्स लीज पर लिया गया है। ऐसे में टाटा एयर इंडिया विस्तार के लिए अब 500 विमानों को खरीदने पर करार दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों अगर एयर इंडिया बोइंग और एयरबस के साथ हुई इस डील को मदर ऑफ ऑल एविएशन कहा जा रहा है। इंडिगो का राज खत्म। टाटा ग्रुप की एयर्स के साथ हुई है 50 प्लेन की डील। एयरबस के साथ 14 A315 बॉडी लॉन्च रेंज विमान आएंगे, जबकि 210 विमान नैरो बॉडी वाले होंगे। इस विमान में 2 दर्जन A315 और 900 के साथ A315 और वहीं 1000 की सप्लाई एयर इंडिया को मिलेगी। इस डील के बाद टाटा एयरलाइंस के पास कुल 400 नैरो बॉडी प्लेन जाएंगे। इसके बाद वह एक बार फिर सिविल ऑफिशियल मार्केट पर कब्जा जमाएगा और नैरो बॉडी प्लेन के जरिए एयर इंडिया 4 से 5 घंटे वाले शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन सर्विस दे सकेगी। वहीं फिलहाल घरेलू मार्केट में इंडिगो का दबदबा होने वाला है खत्म। एयर रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 50% से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट पर इंडिगो का रहा है कब्जा। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक डील। यह डील न सिर्फ टाटा के लिए वैकल्पिक पूरे भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी बेहद अहम बताई जा रही है। आपको बता दें, 17 सालों में पहला मौका है जब एयर इंडिया विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दे रही है। टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद यह एयर इंडिया की पहली सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। एयर इंडिया ने आखिरी बार सन 2005 में 111 विमानों को खरीदने का ऑर्डर लिया था और आपको बता दें, इसमें 68 विमानों का ऑर्डर बोइंग और 43 एयर्स को लिया गया था। वहीं आपको बता दें, भारत होगा तीसरा सबसे बड़ा बाजार। पीएम मोदी ने भी यह साफ कर दिया है और इसकी सराहना करते हुए बल्कि कहा है कि आगे 15 सालों में भारत 2000 से ज़्यादा विमानों की ज़रूरत होगी और उन्होंने डील को ऐतिहासिक और मील का पत्थर बता दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नागरिक विकास आगे की ओर बढ़ रहा है। उससे मजबूरन सरकार की राष्ट्रीय और संचालन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है। उन्होंने कहा, पिछले 8 सालों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 147
हो चली है। वहीं उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भारत इस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए